हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल AP सिंह द्वारा एक सेमिनार के दौरान आत्मनिर्भरता पे अपने व्यूज़ को रखा गया और उनके द्वारा ये चीज़ क्लियरली कही गई कि आत्मनिर्भरता पे इंडियन एयरफोर्स डिपेंडेंट है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये नेशनल डिफेंस के कॉस्ट पर हो। और उनके द्वारा ये कहा गया कि एयरफोर्स चाहे इंडियन फोर्सेस इस आत्मनिर्भरता पे तभी डिपेंडेंट रह सकती हैं जब DRDO और जो DPSUs हैं और प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं वो एक साथ आर्म्ड फोर्सेस को लेकर आगे बढ़ें और इस बात से इन्हें डेविएट ना होने दें। तो उनके द्वारा फर्दर ये चीज़ एक्सप्लेन करी गई और अल्टीमेटली अगर इसके सार की बात करें तो उनके द्वारा ये कहा गया कि आर्म्ड फोर्सेस, DPSUs, DRDO और जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं इनको साथ में मिलकर आगे चलना पड़ेगा आत्मनिर्भरता को अचीव करने के लिए। और एक तरीके से जो आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट है उनको इन सारी इंडस्ट्रीज को साथ मिलकर पूरा करना पड़ेगा, जहां पर वो आर्म्ड फोर्सेस को भी साथ में लेकर चलें। तभी जो आत्मनिर्भरता का गोल है वो अचीव किया जा सकता है। और उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी कि जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे वो इस पर्टिकुलर गोल को लेकर आगे बढ़ें और इसे अचीव करने की कोशिश करें ताकि सबके गोल्स यहाँ पर अचीव हो पाए जो कि आत्मनिर्भरता के हैं और कॉमन है। तो ये बहुत बैलेंस्ड और सटीक स्टेटमेंट था। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस का काम है कि वो हमारी रक्षा करें, जिसके लिए उन्हें अपनी तैयारी एनिमीज़ के हिसाब से करनी पड़ती है। अगर उनके पास एडवांस इक्विपमेंट्स हैं तो यहाँ पर भी हमें उनसे ज़्यादा एडवांस या इक्वली एडवांस इक्विपमेंट्स रखने पड़ेंगे। अगर हम वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो जो हमारे लिए लड़ रहे हैं हम उनकी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आत्मनिर्भरता ही फ्यूचर है क्योंकि अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में वही हम सस्टेन कर पाएंगे, पर कैपेबिलिटी होना उतना ही ज़रूरी है। तो आत्मनिर्भरता कैपेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं अचीव करी जा सकती, क्योंकि उस केस में फाइटिंग कैपेबिलिटी अफेक्ट होगी, जो कि अल्टीमेटली आर्म्ड फोर्सेस का जो मेन गोल है यानी कि हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करवाएगा। तो यहाँ पर उनका यही कहना है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी ही होनी चाहिए और इसको आर्म्ड फोर्सेस के साथ मिलकर आगे बढ़ाकर पूरा करना DRDO, DPSUs और प्राइवेट इंडस्ट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि आत्मनिर्भरता को अचीव करना ये एक दिन का टास्क नहीं है। एक बड़ा कैपेबिलिटी गैप चल रहा है, उसको पूरा करने के लिए समय ज़्यादा लगेगा। हमारे पास कई मामलों में तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है एडवांस वेपनरीज को प्रोड्यूस करने का, तो इसको भी डेवलप करने में सालों का समय लगेगा। तो हम एक ट्रांजिशनल स्टेज में हैं जहां पर हम वेपन्स इंपोर्ट करने के बजाय वेपन्स को खुद प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, साथ ही साथ अपनी आर्म्ड फोर्सेस को भी इंडिजिनस वेपन्स सप्लाई करना चाहते हैं। तो ये ट्रांजिशन सडन नहीं हो सकता। तो हम एक दिन से ही वेपन्स को इंपोर्ट करना बंद नहीं कर सकते और ना ही आर्म्ड फोर्सेस को फोर्स किया जा सकता है कि वो अगर किसी भी इंडिजिनस वेपन से सेटिस्फाइड नहीं है और उनको ऐसा लगता है कि कैपेबिलिटी में उन्हें इस पर्टिकुलर वेपन की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो उन्हें वो नहीं लेना चाहिए, भले ही वो इंडिजिनस हो। तो आत्मनिर्भरता अचीव करना एक लंबा प्रोसेस है और इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आर्म्ड फोर्सेस को इंडिजिनस प्रोग्राम्स को लेकर कमिटमेंट भी शोकेस करना पड़ेगा, साथ ही साथ पेशेंस भी शोकेस करना पड़ेगा और उसी समय जो आर्म्ड फोर्सेस के रिक्वायरमेंट्स हैं उनका भी पूरा होना ज़रूरी है। तो इसको हम एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जैसे कि ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का प्लान है MRFA के अंतर्गत 114 एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करना। साथ ही साथ इंडिजिनस प्रोग्राम्स चल रहे हैं तेजस Mark 2 और AMCA के, तो ये प्लेटफॉर्म्स भी इंडियन एयरफोर्स को प्रोक्योर करने हैं। तो इस केस में अगर MRFA के अंतर्गत 114 एयरक्राफ्ट ले लिए जाते हैं तो एयरफोर्स की जो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है जिसके अंतर्गत एडवांस फाइटर्स इन्हें चाहिए वो तो पूरी होगी ही, साथ ही साथ एक समय मिल जाएगा तेजस Mark 2 और AMC जैसे प्रोग्राम को अपनी गति से आगे बढ़ने का। क्योंकि अगर एयरफोर्स ये कहेगी कि हम तेजस Mark 2 और AMC ही प्रोक्योर करेंगे तो जो इनके डेवलपर्स हैं जिसमें ADAR, DRDO, HAL है, उन पर प्रेशर रहेगा कि वह इस प्रोग्राम को जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करें और प्रेशर में उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे, परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन कम रह जाएगा, तो प्रॉपर डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पाएगा। और ये चीज़ हमने देखी है, अगर आप शुरुआत से ही 100% इंडिजनाइज्ड प्लेटफॉर्म डिमांड करते हैं तो वो आपको समय पर मिल ही नहीं पाएगा। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। पहले आप जितने भी इक्विपमेंट्स बना सकते हैं उनको बनाते हैं, जो नहीं बना सकते उनको इंपोर्ट करते हैं और धीरे धीरे इंडिजिनसली ही उनको रिप्लेस करते हैं बेटर इक्विपमेंट्स के साथ या फिर जो इक्वली परफॉर्म कर रहे हैं उन इक्विपमेंट्स के साथ। तो जो परसेंटेज ऑफ इंडिजिनाइजेशन है ये समय के साथ साथ बढ़ता है, वैसे ही ये जो आत्मनिर्भरता है ये समय के साथ ही अचीव हो सकती है। जो आपकी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होना ज़रूरी है
और इन सब को अचीव करने के लिए आपको अच्छा खासा पैसा लगेगा, क्योंकि आप अपनी रिक्वायरमेंट को तो पूरा कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो आत्मनिर्भरता को लेकर आपके ऑब्लिगेशंस हैं आप उनके लिए भी कमिटमेंट शोकेस कर रहे हैं। तो कम्प्लीटली एंटी इम्पोर्ट होना समझदारी नहीं है। साथ ही साथ आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी समझदारी नहीं है कि वो इंडिजिनसली डेवलप्ड इक्विपमेंट को पूरी तरीके से नकारें। ज़रूरी है कि वो इन इक्विपमेंट्स को भी सर्विस में इंडक्ट करें, साथ ही साथ DPSUs, DRDO और प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर इनको समय के साथ इम्प्रूव करें और इनकी फंडिंग्स के लिए भी तैयार रहें। यहाँ पर गवर्नमेंट का भी पूरा सपोर्ट ज़रूरी है। फॉर्चुनेटली चीज़ें इसी डायरेक्शन में जा रही हैं, पर अनफॉर्चुनेटली चीज़ों को इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं किया जा पा रहा है। यहाँ पर MRFA का जो केस है वो क्लासिक एग्जाम्पल है। तो अगर फंड्स का इशू है तो इस सिचुएशन में भी हमें मिडवे फॉरवर्ड देखना चाहिए, जिसके अंतर्गत अगर हम 114 एयरक्राफ्ट नहीं ले पा रहे हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि फॉलो ऑन ऑर्डर देकर अपनी कैपेबिलिटी को मेंटेन करने का प्रयास करें, क्योंकि एयरफोर्स 2025 यानी कि अगले साल खाली 29 स्क्वाड्रन्स पर रह जाएगी, जबकि सैंक्शन स्क्वाड्रन संख्या 42 की है। तो हमें पेपर से आगे बढ़कर चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।